वेलकम टू सिलेबस हिटर क्लासेज। आज की क्लास में दोस्तों हम जानेंगे संधि किसे कहते हैं। संधि से संबंधित जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में वो दो तरह से आते हैं। एक तो आता है पहचानने के लिए कि कौन सी संधि है, दूसरा आता है एक प्रश्न बनता है संधि कहते किसे हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, उस हिसाब से आपको उत्तर देना होता है। दूसरी चीज़, जितने भी प्रश्न बने हैं आज तक की परीक्षा में आपके, वह सभी प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे कैसे के प्रश्न आए हैं। लगभग 60 से 70 प्रश्न हमने आपको दिया हुआ है। आप हमारी क्लास को देखते चलिए। 2 पार्ट्स में ये वीडियो बनेगी। दोनों पार्ट्स को अगर आप पूरी तरह से देखते हैं, संधि आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यह आपको ट्रिक तथा जो फंडामेंटल इसका होता है वह दोनों चीज़ें बताई गई हैं। चलिए देखते हैं संधि क्या है, संधि के प्रकार देखते हैं। संधि कहते किसे हैं, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एक प्रश्न बनता है विकार किसे कहते हैं। आप कई बार किताबों में पढ़ते हैं विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। आखिर विकार अर्थात मतलब क्या होता है, तो परिवर्तन। तो जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। आगे देखते हैं। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में तथा कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान तीसरा अक्षर भी बन जाता है। इस पद्धति को, इस जो संधि की पद्धति होती है, इसे शब्द रचना भी होती है। जैसे कि आप देखिए, सुर प्लस इंद्र क्या हुआ, सुरेंद्र। सुर प्लस इंद्र मिलकर क्या बने, सुरेंद्र। विद्या प्लस आलय क्या बना, विद्यालय। उसी प्रकार सत प्लस आनंद क्या बना, सदानंद। आगे आप देखिए, संधि से जो प्रकार हैं, कई बार परीक्षा में पूछा संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 ही प्रकार होते हैं संधि के। और इनमें जो इनके प्रकार होते हैं उन्हें देखते हैं। तो स्वर संधि जो होती है, जो स्वर के साथ स्वर का मेल होना, जो स्वर के साथ यदि स्वर का मेल होता है उससे जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस आ, छोटा अ बड़ा आ मिलके क्या बना, आ। इसी जैसे हीम प्लस आल है, हीम। यहाँ पे क्या है, छोटा अ है, आ, दोनों मिलकर क्या बना, आ, बड़ा आ। तो ये क्या बन गया, हिमालय। संधि के जो भेद होते हैं, जो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि, गुण संधि और यण संधि। ये 5 प्रकार के संधि के भेद होते हैं। इसमें जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी के लिए है वह है एक दीर्घ, वृद्धि और गुण। यहीं से तीनों से आपके 60% अगर प्रश्नों को देखा जाए 60% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आगे देखिए कि संधि, जो दीर्घ संधि होती है वह क्या होती है। तो दीर्घ संधि जो होती है, दो स्वर समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो जब समान स्वर मिलते हैं और दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ आ ई उ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर अगर रिपीट होते हैं तो उनको मिलकर आ ई उ हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट के माध्यम से ही आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे अ और आ, ई उ री प्लस यही ह्रस्व स्वर अगर या दीर्घ स्वर मिलते हैं तो क्या बन जाता है, आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री। इन्हीं को आप दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत देखेंगे। तो ये अगर आता है तो ये दीर्घ स्वर संधि का पहचानने की विधि भी यही है। आप आसानी से इसे देख के कर सकते हैं। आगे देखिए कि जैसे एक चार्ट के माध्यम से, अगर ये चार्ट आपके पास है या आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आप आसानी के साथ दीर्घ स्वर संधि को पहचान पाएंगे। और आ मिल के क्या बना, आ, और आ मिल के आ। जैसे अन्न प्लस अभाव, अन्नाभाव। कोण प्लस अर्क, कोणार्क। अ प्लस आ, शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय मिलेगा क्या बनेगा, शिवालय। भोजन प्लस आलय मिलकर भोजनालय। ये सभी दीर्घ स्वर संधि के भेद हैं। आप दीर्घ स्वर संधि अगर पढ़े हैं तो आप आसानी से उत्तर बता पाएंगे। अगर पूछा गया प्रश्न में भोजनालय कौन सी संधि है तो आप बता पाएंगे दीर्घ स्वर संधि है। पहले आपको बताना स्वर संधि है, दूसरा बताना है उसके अंतर्गत कौन सी है, तो दीर्घ स्वर संधि है। उसी प्रकार से आ प्लस अ मिलकर क्या बना, यहाँ भी आ बना। यदि देखिए छोटा अ मिला फिर भी आ बना, छोटा अ बड़ा आ मिला तभी भी बड़ा आ बना, आ और अ मिला तभी भी आ बना, और दोनों अगर बड़े हैं तभी भी बड़ा आ ही बनेगा। जैसे विद्या प्लस आलय क्या हो गया, विद्यालय। महा प्लस आशय, देखिए यहाँ भी बड़ा यहाँ भी बड़ा, दोनों को मिलके बड़ा बन गया महाशय। अब ई और ई, छोटी ई मिलके बड़ी ई बनता है। जैसे गिरी प्लस इंद्र, गिरीन्द्र बना। ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनेगा, गिरी प्लस ईस मिलके गिरीश बन गया। इसी प्रकार से ई और ई मिलके महिष, मही प्लस इंद्र महेंद्र। ई मिलके बड़ ई बना, पृथ्वी प्लस ईस पृथ्वीश। उ मिलके भानु प्लस उदय भानुदय।
ऊ और बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना, स्वयंभू प्लस उदय स्वयंभुदय। ये जो हम आपको पढ़ाते जाए, जैसे री और री मिलेगा तो हमेशा री ही बनेगा। पितृ ऋण, अगर ऐसे पितृ ऋण पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में, इसी प्रकार सीधे सीधे प्रश्न जो आपको उदाहरण दिए गए हैं ये समझिए प्रश्न ही हैं आपके, क्योंकि यहीं से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में और आप गलत कर जाते हैं। अब देखिए अगला जो पाठ है वह है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में देखेंगे अ और आ, तो छोटा बड़ा प्लस अगर इसके साथ अगर मिलता है ई उ री, इनमें से अगर कुछ भी मिलता है तो ए ओ और अर बनता है। आ के साथ अगर ई मिलता है तो ए बनेगा, आ के साथ उ मिलता है तो ओ बनेगा, आ के साथ री मिलता है तो अर बनेगा। तो इस प्रकार से आप गुण संधि को पहचान सकते हैं। जहाँ भी ए ओ और अर आता है, ए ओ और अर आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं यह गुण स्वर संधि है। जैसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है देवेंद्र में कौन सी संधि है, देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो आप क्या कहेंगे गुण स्वर संधि है देवेंद्र में। इसी प्रकार देवेश में कौन सी है, गुण स्वर संधि है। जैसे अ और ई मिलके ए बन गया है, अ और ई मिलके क्या बना है, ए बन गया है देवेश। बीच में अगर एक मात्रा है, एक मात्रा है, ए की मात्रा है या छोटे ओ की मात्रा है या अर आता है, अरे ऐसे मात्रा अगर आता है तो आप आसानी से सीधा सीधा कहीं नहीं देखना है, आपको मार देना है कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। आगे देखिए वृद्धि स्वर संधि, बहुत ही आसान। वृद्धि स्वर संधि में आपको एक तरीका बताते हैं, अ आ प्लस ए ओ ई ओ हो जाता है। तो आप आसानी से इसको पहचानिए कैसे। जहाँ भी बड़ा दिखे आपको, बीच में अगर जहाँ भी आपको बड़ा दिखे, देखिए एक नवय या है, सदैव, परमोजस्वी, वनौषधि, परमोषध, जहाँ भी बड़ा देखे बीच में आप सीधा मार के आइए क्या, वृद्धि स्वर संधि। आपको कहीं देखना नहीं है, सीधा बीच में देखिए वृद्धि स्वर संधि बन रहा है तो वृद्धि स्वर संधि मान लीजिए। यण में उससे भी आसान है, य व र अगर कहीं भी आपको दिखा, य व र, जैसे यद्यपि क्या हो गया, यण, यद्यपि यण, अत्याधक, अत्यावश्यक। और एक चीज़ और याद रखिएगा, बीच में अगर य व र के पहले अगर आधा कोई शब्द आता है वहाँ पे आप सीधा यण स्वर्ण संधि मारिएगा, कहीं आगे पीछे देखना नहीं है, 100% सही रहेगा आपका उत्तर। अयादि स्वर संधि में भी अगर कहीं भी आपको एक तरह की मात्रा नयन, अय आय औ आओ इस प्रकार के भाव दिखते हैं, जैसे नयन, गायन, गायक, गायक, आयक, क्या है इसमें, आय है, आप सीधा मारिए अयादि। नयन अय मतलब अयादि। भवन औ आया, यहाँ पे मारिए अयादि। भावुक आओ है तो यहाँ पे मारिए अयादि। इस प्रकार से एकदम आसानी के साथ स्वर संधि जो आपका है वह आप देख चुके हैं। वृद्धि संधि जो है उसमें और भी आसान है। आपके वृद्धि संधि में आपको लगभग 10 से 12 नियम है, वह हम आपको अगली जो हमारी कक्षा चलेगी उसमें वृद्धि स्वर संधि, फिर आपको विसर्ग, उसके बाद से जितने भी प्रश्न हैं एक ही साथ सारे प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे, सभी कवर कर दिए जाएंगे। आपको आपको संधि पढ़ने की कहीं से भी कोई आवश्यकता नहीं है। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आसानी के साथ संधि समझ लेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।